हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्राइस एक्शन को समझने वाले हैं। प्राइस एक्शन लोगों को समझ आ चुका है कि भाई प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो इनफैक्ट अभी देखिए, अभी बजट आने वाला है। हम तो ये बजट से पहले वीडियो बना रहे हैं, बट हो सकता है लोगों को बजट के बाद ये वीडियो मिले। तो ये बेसिकली हमारे चैनल पे हम थोड़ा सा पहले शूट कर लेते हैं, फिर वाइफ के साथ घूमने चला जाता हूँ। सो पॉइंट क्या है कि कॉन्सेप्ट तो ये रहेंगे, आप इसे साल में कभी भी देखें, 10 साल बाद भी देखें, तो प्राइस एक्शन तो वही रहने वाला है। सो प्राइस एक्शन क्योंकि वही रहने वाला है, तो प्राइस एक्शन में देखना क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको फ्री में प्राइस एक्शन सीखने को मिलने वाला है, और प्राइस एक्शन में किन चीज़ों को समझना है वो आपको पता लगने वाला है। तो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन में 4 चीज़ें सुप्रीम होती हैं। मतलब कोई भी अगर एक ट्रेडर है, वो 4 चीज़ें देखता है जिससे उसे मतलब दिखता है मार्केट के अंदर कि यहाँ से ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा। तो वो 4 चीज़ें कौन सी हैं, अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर ऑडियंस के बिहाफ पर मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके सर। सो आप जिसके बेसिस पे वो ट्रेड लेगा, बनाएगा अपनी ट्रेड। यस, कि ऑडियंस के मन में यहाँ पर क्या सवाल आ सकता है, जो भी मैं बोलूंगा। ओके सर। तो उसमें अगर आपको लगता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, ऑडियंस को कोई डाउट हो सकता है, तो आप मेरे से वो पूछ सकते हो। ठीक है। ओके। सो पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर जब हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है। ओके। तो हमें एक बिगर टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि हम एक बिगर टाइम फ्रेम पर एक सही एक्शन लें। अगर बिगर टाइम फ्रेम पर मार्केट बुलिश है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हम गलत ट्रेड ना ले लें। अगर बिगर टाइम फ्रेम पर मार्केट गिर रही है और बीच में वो हल्की सी ऊपर गई तो हमें लगेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगी, बट क्योंकि हमने बिगर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई किया हुआ है तो हमें पता है अभी तो मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में है, यहाँ से मार्केट की गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो ये जो ऊपर गया है छोटा मोटा, हो सकता है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो, तो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो प्राइस एक्शन में नंबर 1 चीज होती है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। ओके सर। कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक जाएगी और कहाँ से गिरेगी। आप लोगों को ये चीज़ समझना जरूरी है कि अगर 12 महीने मार्केट आप देखते हो और 12 महीने मार्केट में ट्रेड करते हो तो लगभग 7 से 8 महीने मार्केट साइडवेज रहती है। ट्रेंड वो 2 से 3 महीने बहुत तगड़ा पकड़ती है। तो 2-4 महीने मार्केट ट्रेंड में रह सकती है, बट जनरली वो एक साइडवेज ट्रेंड में होगी। जब वो साइडवेज ट्रेंड में होगी तब भी कई ट्रेडर्स पैसा बना लेते हैं, जब उन्हें ये समझ आता है कि भाई मार्केट एक रेंज के अंदर है। जब वो रेंज के हायर लेवल पर जा रही है तो वहां से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है, वो मार्केट एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और जब वो सपोर्ट के आसपास जा रही है तो वहां से बाइंग आ सकती है ना। तो इससे समझ आता है कि सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या है। तो प्राइस एक्शन में दूसरी चीज होती है आइडेंटिफाइंग द सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। तीसरी चीज आती है कि इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्मेशन। ओके। तो कोई यहाँ पर कैंडल स्टिक का कोई पैटर्न बन रहा है क्या, तो कैंडल स्टिक पैटर्न 2 काम करते हैं। ठीक है। पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है रिवर्सल। इंडिकेट बताते हैं, वो एक इंडिकेट करते हैं कि अगर एक इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो कैंडल स्टिक पैटर्न 3 तरीके के होते हैं। ओके। पहला होता है सिंगल कैंडल से पैटर्न बनना, दूसरा होता है 2 कैंडल का पैटर्न बनना, तीसरा होता है 3 कैंडल का पैटर्न बनना, 3 कैंडल सेटअप। यस। तो अभी आने वाली वीडियोस के अंदर हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी डिटेल में समझेंगे, बट अभी हम प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं होलिस्टिकली। ओके सर। तो अभी पॉइंट नंबर 1 क्या है कि कैंडल स्टिक का कोई पैटर्न बन रहेगा। तो पॉइंट कैंडल स्टिक्स में मतलब 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। कैंडल का काम होता है अगर कोई कैंडल इंपॉर्टेंट लेवल पे बन रहा है तो वो वहां से ट्रेंड को रिवर्स करने की ताकत रखता है। ओके। एग्जाम्पल, आपने हैमर का नाम सुना होगा, आपने डोजी का नाम सुना होगा, आपने शूटिंग स्टार का नाम सुना होगा। ये सब कैंडल्स हैं, बट इनके अंदर एक पावर होती है जिससे ट्रेंड को रिवर्स करने की ताकत रखते हैं। मतलब भैया अगर कोई ना कहीं, अगर मान लो कोई कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है, अगर वो क्रूशियल सपोर्ट है, क्रूशियल रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगी, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी पावर बढ़ जाती है। ओके। सो आपने सेकंड पॉइंट बोल ही दिया कि क्रूशियल सपोर्ट एंड क्रूशियल रेजिस्टेंस। ओके। तो कैंडलस्टिक हमें 2 चीजें बताती है। ओके। पहली चीज यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ओके सर। दूसरी चीज वो जो बता रही है वो ये बता रही है कि अगर वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे बनी है तो वो ज्यादा काम करेगी। ओके। तो अब यहाँ पर देखिए, लोग कहते हैं हैमर, हमने तो जी हैमर सुना। अब एक कोई कह देगा जी ये भी हैमर है। अगर कोई सिंगल इस कैंडल की फोटो लेकर जाए हैमर और बोले हैमर है नहीं है, जैसे एक लड़के की फोटो ले लो, ये लड़का है नहीं है, तो हाँ भाई लड़का है ना। तो लड़का तो है बट एक काम का है नहीं है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये लड़का कुछ करता नहीं करता है, कैसे पता लगेगा जब बाकी की पिक्चर पता चलेगी। बाकी की पिक्चर पता लगेगी, तो बाकी की पिक्चर तो पता ही नहीं ना। तो हाँ जी ये हैमर है बट ये हैमर काम नहीं करेगा। क्या ये हैमर है? ये भी हैमर है बट ये हैमर काम नहीं करेगा। तो इसी तरीके से लोग अब कहेंगे जी ये शूटिंग स्टार है, हाँ भाई ये शूटिंग स्टार है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, बट इनके काम करने में और एक एक्चुअल हैमर के, जो ये एक हैमर है, इसके काम करने में बहुत फर्क है।
इस हैमर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन इन छोटे छोटे हैमर्स का। तो हैमर बन रहा है, वेरी गुड, बट हैमर कहाँ बन रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल सपोर्ट पे बन रहा है, क्रूशियल सपोर्ट पे बन रहा है। अब यहीं से बात आ जाती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, बट उससे पहले 4 चीज रह गई। हमने बोला था 4 चीजें होती है, तो पहला हमने बोला ट्रेंड, दूसरा हमने बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा हमने बोला इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, फोर्थ होता है चार्ट पैटर्न। क्या पूरे चार्ट को देखकर कि मुझे कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? एग्जांपल में बैंक निफ्टी पे यहाँ पे जाता हूँ और मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, अभी हम 15 मिनट पे ही है, ठीक है, और मैं यहाँ पर लोगों को बोलूँ तो क्या कोई पैटर्न दिख रहा है? अब क्या होगा, जब आपको पैटर्न के बारे में पता होगा तभी तो वो दिखेगा। एग्जैक्टली सर, यस। आपको पता ही नहीं है तो दिखेगा नहीं। आप जिस लड़के को जानते हो, अगर वो मेट्रो में जा रहा है तो आप दिख जाओगे हाँ वो लड़का जा रहा है। लड़का छोड़ो, लड़की बोलते हैं हम तो लड़कियां तो कहीं जा रही है, बट अगर आपके पड़ोस वाली आंटी की बेटी जा रही है, अरे वो किसके साथ जा रही है, दूर से दिख जाता है, वो दूर से दिख जाएगा। वो किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि उसे तुम जानते हो, है ना। बट अगर ऐसे तो हजारों लड़कियां हजारों लड़कों के साथ जा रही हैं, उन्हें आप देख ही नहीं रहे। नहीं, फिर भी देख लेते हो ना बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई देम, है ना। अब जैसे वो लड़की जा रही है तो रात को पता है आंटी के घर पे ही आएगी, चांसेस यही है ना, हाई चांसेस, 60-70% चांसेस है कि वापस आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है क्योंकि मुझे पता है, बट जिसे चार्ट पैटर्न्स नहीं पता उसे ये दिखेगा नहीं, और क्योंकि दिखेगा नहीं और वो इसके अगेंस्ट में ट्रेड लेके बैठा होगा तो लॉस हो जाएगा। चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 60-70% है तो लोगों के लॉस होने के चांसेस 60-70% होंगे अगर इसके अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो। एग्जैक्टली। तो अब हमने 4 चीजें समझी हैं, लोग नोट कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रेंड, नंबर 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस, नंबर 3 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पर, एंड 4th हो गया चार्ट पे कोई पैटर्न बन रहेगा। ये 4 चीजें अगर आपने समझ ली तो आपने रफली प्राइस एक्शन को समझ लिया। अब सर इसमें क्वेश्चन, यस क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन इसमें ये था कि वॉल्यूम का क्या रोल रहेगा इसमें? राइट, तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेक, मतलब वहां से ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट आ रहा है या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो उस वक्त वॉल्यूम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब सर कहीं ना कहीं अगर मार्केट को मोमेंटम पकड़ना होता है ब्रेकआउट के बाद तो वॉल्यूम बहुत जरूरी है। अब क्या है, अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाओगे तो वॉल्यूम नहीं दिखेगा। अगर मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पर जाऊंगा और फिर वॉल्यूम को यहाँ से अप्लाई कर दूंगा, फिर नीचे वॉल्यूम दिखेगा। ठीक है, अभी ये ट्रेंड लाइंस हमने लास्ट वीडियो में लोगों को बना के दिखाई दी, वो वही है। उसमें हमने ये भी बताया था कि इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता, फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, इसलिए फ्यूचर्स में वॉल्यूम दिख रही है। फ्यूचर्स में वॉल्यूम दिख रही है, तो ये हमने जो भी बनाया था अभी हम उसे दोबारा से रिपीट करके समझाने वाले हैं। तो अब सबसे पहले सबसे बेसिक चीज की बात करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई। अभी हमने ट्रेंड लास्ट वीडियो में सीख लिया है, राइट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कैसे करते हैं। अभी हम निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट पर हैं। अब चार्ट कोई भी हो, चार्ट चाहे टाटा मोटर्स का हो, चाहे यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज का हो, चाहे ये निफ्टी 500 का चार्ट हो, चार्ट कोई भी हो सकता है, टेक्निकल सेम रहेंगे। टेक्निकल की जो बात है वो सेम रहेगी। तो आप बोलो कौन सा चार्ट खोल ले, कोई भी खोल सकते हैं, बोलो आप। सर टाटा मोटर्स खोल लेते हैं। टाटा मोटर्स खोल लेते हैं एग्जाम्पल। तो अगर मैं टाटा मोटर्स पर जाता हूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है हाउ टू आइडेंटिफाई मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सो पहली बात आती है कि मैं कौन से टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ। अभी मैं 15 मिनट पे देख रहा हूँ, तो 15 मिनट में मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि लास्ट सबसे ऊपर तक प्राइस कहाँ गया था। तो ये दिख रहा है मुझे, है ना। यस सर। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, 827 का जो लेवल है करीबन, एक यहाँ पे 827 पे जाके मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ये अभी के लिए मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो गया, क्योंकि हमारा प्राइस इसके नीचे है। यस, बट अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये एक इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी जितना चार्ट हम देख पा रहे हैं उतने चार्ट पे वो हाईएस्ट पॉइंट था। ओके सर। बट जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो जो लास्ट जहां से प्राइस गिरा है उसे भी इग्नोर नहीं करना होता। ओके। इंपॉर्टेंट यही है, बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये भी होगा आपके लिए 821 का करीबन जो लेवल है। और एक यहाँ से हमने प्राइस देखा, यहाँ से देखो, एक यहाँ पे भी एक छोटी सी विक है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों के आसपास, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। अब मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेजरली जो इंपॉर्टेंट वो होते हैं जहां से प्राइस रिवर्स कर रहा है। प्राइस रिवर्स कर रहा है, बट जब आप ट्रेड कर रहे हो तो जो सबसे पास है पहले मार्केट उसे रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेगी। ओके। तो अगर मैं सिर्फ इसे लगा के छोड़ दूं तो अगर मेरा स्टॉप लॉस होगा कहीं ना कहीं, yes, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, yes, है ना। yes. तो इसीलिए मैं पहले, अगर यहाँ से रिवर्स होगा प्राइस दोबारा ऊपर, तो मैक्सिमम पहले यहाँ तक जाएगा। अगर इसे सस्टेन नहीं कर पाता तो यहाँ तक जाएगा, और इसे भी सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर तो मेजर ही जाएगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने की चीज होती है। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट की बात करूं
तो प्राइस एक तो यहाँ पर सपोर्ट गया, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, क्यों मैं बताता हूँ इसके लिए। तो अगर मैं यहाँ पर जाके एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ। अगर आप इसे देखोगे कि प्राइस मैक्सिमम यहाँ तक गिरा था, अब अगर प्राइस गिरेगा तो मैक्सिमम यहाँ तक गिरेगा, और जब तक इन जोनों के बीच में चल रहा है तो एक नो ट्रेडिंग जोन हो जाता है। ओके, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, या तो आप बहुत छोटे स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो यहाँ से खरीद रहे हो, यहाँ पे बेच रहे हो, ओके, है ना, जब तक वो उसके जोन के बीच में चल रहा है। सर ये हमारा चार्ट पैटर्न भी बन जाता है फिर। यस, बताइए आप। जो होता है हमारा बॉक्स पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हाँ बोलो बोलो। नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, इसी रेंज में मतलब प्राइस घूमता रहेगा। राइट, तो इसे हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ओके, अब मैंने पहले बोला था कि ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी हम रेक्टेंगल पर आएंगे, बट उससे पहले सपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। सपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्राइस को हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में इसने यहाँ पे रिएक्ट किया था। अगर हम और थोड़ा पीछे जाए तो प्राइस ने इस लेवल के आसपास यहाँ पर भी रिएक्ट किया हुआ है, 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 और उस टाइम पर इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया था, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, क्योंकि से बार बार सेलिंग आ रही है उस जोन से, बार बार सेलिंग, उस जोन से बार बार सेलिंग आई थी, आई अब तो, और उसके बाद इसने एक सुबह सुबह की जो 9:15 की कैंडल है बूम ऊपर, और वो एकदम से इसने ब्रेकआउट दिया इन सारे रेजिस्टेंस लेवल्स का, और उसके बाद व्हाट हैपेंड कि ये मैक्सिमम जो नीचे आया, अब इसने रेजिस्टेंस पे आके सपोर्ट ले लिया। सो हम बोलते हैं ना, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट व्हेन ब्रोकन। यस, व्हेन ब्रोकन। सो रेजिस्टेंस टूटा और अब ये सपोर्ट बना। असल मतलब ये जो विक बनी है, हम कह सकते हैं कि रीटेस्ट हुआ एक तरीके का। एब्सोल्युटली। अब अगर हम कहें अगर प्राइस ने यहाँ पे तोड़ा भी तो मैक्सिमम दूसरा कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जाके हम एक और लाइन बना सकते हैं। सो अब हमारे पास कौन कौन से लेवल्स आ गए जो हमने खुद बनाए हैं। हमने जो खुद बनाए हैं वो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से आ गए, ये हमारा रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, रेजिस्टेंस 3 हो गया, और ये सपोर्ट 1 हो गया, ये सपोर्ट 2 हो गया। सो जब भी कोई सपोर्ट टूटता है, प्राइस दूसरे सपोर्ट तक जाने की कोशिश करता है, और जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है और वो सस्टेन करता है और वॉल्यूम के साथ टूटता है, तो प्राइस दूसरे रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात हो गई। अब हम इसके बाद जो हमने ट्रेंड की बात लास्ट वीडियो में करी ली थी, तो हम ट्रेंड को रिपीट नहीं कर रहे। हमने बोला था ट्रेंड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देखिएगा। अब आ जाते हैं कैंडल स्टिक्स पर। अब मैं जैसे निफ्टी पर हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात करेंगे। तो ये आज हम देख रहे थे, आज मार्केट 15 मिनट का टाइम, आज यहाँ पे खुली मार्केट, और यहां से लेके ये आज मार्केट के अंदर हुआ है जो भी हुआ है। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन हुआ है वो यहां पर हुआ है, यहां पर भी है कि उसने अपने जो ऊपर, अगर मैं इसे थोड़ा सा और क्लोज ले आऊं, ये यहाँ पे, तो आज यहाँ पर जाके इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और वो सस्टेन नहीं हुआ, प्राइस वहां से गिर गया, ठीक है। अगर हम बात करें जब हम देख रहे थे कि प्राइस गिर रहा है, जब रियल मार्केट चल रही थी, तो हमारा पहला अजम्पशन था कि मार्केट यहां तक गिरेगी डे लो तक। जो डे लो था वो हमारा उस टाइम पे एक सपोर्ट होना चाहिए था। ऑल्दो मैंने उसे प्लॉट नहीं किया हुआ, बट मैं वैसे लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डे लो की एक इंपॉर्टेंस होती है। ओके सर, कि डे लो हमारे लिए, अब यहां पर उसकी इंपॉर्टेंस तो होती है, बट यहां पर इंपॉर्टेंस क्यों भी है कि ये विक बनी थी, तो यहां से बायर्स आए होंगे तो प्राइस ऊपर गया था। और दूसरी चीज, इस एरिया में यहां पर भी एक पहले विक बनी हुई है, और उससे पहले भी बनी हुई है, उससे एक और पहले बनी, यहां पर भी। तो इस और यहां पर देखो ऊपर एक रेजिस्टेंस भी छोटा सा मिला था। चाहे हम 15 मिनट पे देख रहे हैं, डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं। अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, बट जब ये टूटा तो मेरे लिए दूसरा सपोर्ट क्या था, हमने बोला जब सपोर्ट 1 टूटता है तो आपका सपोर्ट 2 रेडी होता है, सपोर्ट 2 पर प्राइस जाता है। तो प्राइस कहां तक गया, ऑलमोस्ट सपोर्ट 2 के लेवल पर। अब यहां पर ना मैं लोगों को एक चीज सिखाना चाहता हूं। जब भी आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक 500 पॉइंट का राउंड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब 21,500 22,000 आप बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट बोलो और निफ्टी में 500 बोलो, ओके, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, वैसे तो होता 100 का भी इंपॉर्टेंट है निफ्टी में, जैसे 21,800 21,900, ये 100 पॉइंट का लेवल भी इंपॉर्टेंट अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। क्यों है, क्योंकि इन हर स्ट्राइक्स पे ओआई खड़ा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट। अभी हमने ओपन इंटरेस्ट की बात नहीं करी, बट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वो ऑलरेडी एक्ट करेगा, क्योंकि किसी ना किसी सेलर ने पोजीशन बनाई हुई है और वो अपना नुकसान नहीं होने देता, चाहता नहीं कि नुकसान हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये प्राइस अगर आप यहां से देखें तो ये लगभग जो लेवल है ये 22,000 के आसपास का लेवल है। एक अगर राउंड लेवल देखोगे तो ये 22,000 के आसपास का लेवल है। अगर आपको दिख रहा हो तो 22,000 का लेवल नीचे गया तो सही,
मार्केट ने 22,000 के लेवल को तोड़ने की कोशिश तो करी, कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, कैंडल का क्लोज नहीं हुआ, क्लोज 22,000 से ऊपर ही हुआ है, और हैमर भी बना है, विक बना के ऊपर हो गया, विक बना के ऊपर गया, और पिछला हमें दिख रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। सो जो लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे वो ये देख सकते थे यार ये वाला लेवल टूटता है नहीं टूटता, और टूटने के बाद क्या क्लोजिंग इसके नीचे आती है नहीं आती। अगर क्लोजिंग नीचे नहीं आई तो यहां पर क्या मिल गई, यहां पे एक बाइंग मिल गई। ये एक डिमांड जोन था मार्केट के लिए, क्योंकि प्राइस बढ़ा है यहाँ पे प्राइस बढ़ा और एक हैमर फॉर्मेशन हुई। तो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करी थी हमने। सेम मैंने बोला बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी पर भी देखते हैं। जब हम बैंक निफ्टी पर देखते हैं, चलो हम पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल हमारा नेट चार्ट है, हम यहाँ पर सबसे पहले एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। प्राइस ने यहाँ से गिरा ये, उसके बाद हमें यहाँ पर जो दिख रहा है लास्ट यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, तो ये मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। क्या इस लाइन पर पहले भी प्राइस ने रिएक्ट किया हुआ है? बिल्कुल आसपास किया हुआ है ना, बिल्कुल किया हुआ है। तो अब अगर आप ये देखोगे, ये एक राउंड लेवल है 48,000 का, जो हमने 1000 पॉइंट की बात करी। अब मैंने वहां पर आके देखा नहीं था, बट ऑल्दो मुझे पता था कि आज मार्केट 48,000 से नीचे गई और फिर ऊपर आई है। तो एक यहाँ पर आपको हैमर टाइप की फॉर्मेशन दिख रही है। हैमर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, बॉडी से कम डबल शेडो होनी चाहिए। ऑल्दो डबल या उसके आसपास की शेडो है, बट इसे एग्जैक्ट वो सुंदर वाला हैमर नहीं बोलेंगे जो मुझे निफ्टी में बनना है, जितना सुंदर वो निफ्टी में था। निफ्टी में सॉरी सर, शैडो का इसका मतलब टेल ही है इसमें, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे टेल ज्यादा है। शैडो बोलो, विक बोलो, टेल बोलो। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर जब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक रिजेक्शन यहाँ पर आया, और यहाँ पर जो डिमांड आई है ये इंपॉर्टेंट है कि 48,000 का एक राउंड फिगर है। ये राउंड फिगर टूटने पे एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ आ सकती है। अब वो कहां तक आएगी, पहले तो आप ये देख रहे हो कि इस एरिया के अंदर रिएक्ट किया हुआ है प्राइस ने। तो मैं अगर इस एरिया का जाके यहां पर एक ये लगा दूं, तो ये मेरे लिए दूसरा सपोर्ट बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके नीचे अगर मैं देखूंगा तो फिर मुझे यहां पर दिख रहा है 47,650 के आसपास, यहाँ पर एक आसपास। अब लोगों को एक चीज समझानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रैक कर रहे हो, अब पता है लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अगर वो पॉइंट टू पॉइंट चलते तो वो क्या चाह रहे थे कि जहां से ये ऊपर गया है एग्जैक्ट पॉइंट से, अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट देखूं 963, तो यहां पर होना क्या चाहिए, लोगों को ना यहां पर ड्रॉ करना चाहिए रेक्टेंगल, विच इज अ बेटर इंडिकेटर कि आप है ना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ना एक ऐसा जोन सा बनाओ। जब भी बनाओ एक रेक्टेंगल बनाओ, तो रेक्टेंगल से क्या होगा आपको पता होगा यार ये इस एरिया में आके कहीं भी रिएक्ट कर सकता है। तो लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब क्योंकि कई सारे लोग बिगनर्स होंगे, तो उसमें मैं ना एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर देता हूं। कोई भी हमने चार्ट खोला, अगर आपको एज एन इंडिकेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपके लिए एक इंडिकेटर होता है पिवट। मैं भी पिवट को यूज करता हूं, आप भी कर सकते हो। पिवट और बाकी इंडिकेटर्स में फर्क क्या है कि बाकी इंडिकेटर्स ना प्राइस के साथ चेंज होते हैं, तो वो डायनामिक होते हैं। पिवट क्या है, एक स्टैंडर्ड इंडिकेटर है, प्राइस रिएक्ट बाद में करेगा वो पहले बन जाता है। तो ये जो विक बनी है, आज हमने निफ्टी मिड कैप का चार्ट खोला है, ये जो हैमर बना है, ये हैमर देखो S2 पे ऑलरेडी बना हुआ है, ये इसने S2 ऑलरेडी कर लिया ट्रैक। मतलब कहीं ना कहीं सारे ये प्री डिफाइंड लेवल्स होते हैं। अगर हम पीछे जाते हैं तो हम इस लेवल पर जाके इसे प्लॉट करते हैं, बट उसने वो प्री डिफाइन हो गया। अब ये प्री डिफाइन क्या होता है, क्योंकि पिछले दिन की ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसके अंदर लोगों के लिए ना मैं और एक बेटर एडजस्टमेंट दे देता हूं कि पिवट पॉइंट्स के अंदर ना सेटिंग्स पे जाओ और ट्रेडिशनल की जगह ना फिबोनाची लेवल ले लो, तो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि अगर प्राइस पिवट को तोड़ेगा तो S1 तक जाएगा, S2 को तोड़ेगा, S1 को तोड़ेगा तो S2 तक जाएगा, S2 को तोड़ेगा तो SC तक जाएगा। और फिर इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बताया कि कैंडल्स कब इंपॉर्टेंट है, जब वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है। तो अगर पिवट के आसपास आपको कोई लेवल पर दिखता है कि यहां पर कोई कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है। ये समझ आ गया लोगों को, तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है गैप अप गैप डाउन। आप बताना चाहोगे इसके बारे में? मैं बताता हूं सर। आप बताओ चलो। अब सर इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि कंसेक्यूटिवली हम काफी बार देखते हैं कि जो हमारी ग्लोबल मार्केट्स होती हैं, हम अक्सर ग्लोबल मार्केट बात करते हैं अपने यूएस मार्केट की, हमारे सिंगापुर मार्केट की, और हम ये देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे कैसे आता है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमारी मार्केट इस बार गैप अप खुली है। ये करीबन जो डे था, ये डे था आपका 15 जनवरी का। तो कुछ रीजन 15 जनवरी तो अभी है, ये जो गैप अप हुई वो 15 को हुई, ठीक है। 12 से सीधा 15 को गैप अप खुल गई। हाँ, तो सर मतलब 15 जनवरी को मार्केट गैप अप खुली। अब क्या रीजन रहे होंगे, क्या हो सकता है एक बाइंग का मोमेंटम आया हो, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्होंने बहुत पैसा डाला हो,
या फिर हो क्या सकता है कि एक ओवरनाइट ऐसी न्यूज आई कि हमारी मार्केट्स हायर लेवल्स पे प्रोपेल हो गई और एक हायर लेवल हमें ओपनिंग निफ्टी में देखने को मिली। बट इसमें होता क्या, मतलब फर्क क्या पड़ता है और इसको ट्रेड कैसे करते हैं? सर इसमें पहली बात तो मैं ये समझनी पड़ती है, मैं एक चीज देख पा रहे हैं, जो 15 मिनट की कैंडल बनी है उसका करीबन हाई जो है वो 22,075 लेवल पे खुला है, और उसके बाद जब एक रिजेक्शन ली इस लेवल से, जो हम अप्रोक्सीमेटली हमारा जो लेवल है वो 22,075 का है। सो जब उस लेवल से हमारी जो कैंडल स्टिक ने रिजेक्शन लेके गिरी, हम उसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि गैप पूरा कवर नहीं हुआ। सो ये गैप कवर क्यों नहीं हुआ? गैप कवर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने जैसे बात करी, जो हमारा 22,000 का लेवल है, जो आपने मेरे को बताया था कि 1000 के जो और 500 के जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स हैं वो मिलेनियल लेवल्स हमको कहते हैं, और दे एक्ट एज वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। सो मार्केट ने जो हमारा निफ्टी था उसने एग्जैक्टली 22,000 से सपोर्ट लेके उसने पूरा गैप कवर नहीं करा, पूरा गैप कवर नहीं करा, एग्जैक्टली 22,000 से सपोर्ट लेके ऊपर उसने कंटिन्यू करा। आज भी ये किया है, आज भी सर जब हम बात कर रहे थे एग्जैक्टली 22,000 पे हमें हैमर देखने को मिली है। सो हमें इससे पता चल गया जो गैप अप्स होते हैं और जो गैप डाउन होते हैं उसमें भी अगर मार्केट पूरा प्राइस कवर नहीं करती, चाहे वो ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, और मान लो जैसे इस गैप डाउन में ये गैप अप खुली थी, कोशिश करी इसने कवर करने की बट प्राइस बीच में से ही घूम गया, और जो ये लेवल था दिस इज ऑल्सो वेरी 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 गुड सपोर्ट। एग्जाम्पल आज हमारी हैमर कैंडल। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहता हूं मैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मार्केट के अंदर गैप अप हुआ है तो मार्केट उस पूरे गैप को फिल करेगी। तो मार्केट ना बड़ी डायनेमिक है। आज से कुछ टाइम पहले ऐसा हो जाता था कि पूरा गैप फिल हो जाता था, पूरा गैप, और उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो इसलिए होता था कि किसी ने यहाँ पे सेलर ने पोजीशन बना रखी है, और उसने जो पोजीशन बना रखी है, मान लो उसने एग्जांपल है ये कॉल और पुट दोनों बेच रखा है, अब कॉल साइड में तो उसे नुकसान हो रहा है, तो मार्केट एक बार उसे मौका देती है भाई अपनी पोजीशन एग्जिट कर ले, या फिर इस तरीके से वो मार्केट को अपने हिसाब से लेकर अभी आते हैं। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मार्केट इज वेरी डायनेमिक, ये किसी के हिसाब से नहीं चलती। Exactly. नहीं सेलर के हिसाब से चलती है, बायर के हिसाब से चलती है, डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही है। Exactly. तो अगर डिमांड ही बहुत ज्यादा आ रही है तो मार्केट रुकेगी नहीं। फिर कोई सेलिंग करने की कोशिश भी कर रहा है तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई एंड इट वेंट अप अगेन। और जो आपने बोला कि मिलेनियल लेवल्स है उनकी रिस्पेक्ट मार्केट करती है, हमेशा करती है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप बहुत शॉर्ट टाइम पे ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट्स का लेवल आपको ध्यान रखना है, मिनिमम 100 पॉइंट्स का, और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 500 पॉइंट का लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। बट जो 1000 पॉइंट के लेवल्स हैं कि सीधा 21,000 22,000, और जो बैंक निफ्टी के लिए लगभग 5,000 के लेवल्स हैं, एक्सट्रीम राउंड लेवल्स, एक्सट्रीम राउंड लेवल जैसे 45,000 50,000, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50,000 इज हाफ सेंचुरी। तो ये क्या चीज हो रही है, यहां पर ना सबसे ज्यादा ओआई होगा, बिना बोले सबसे ज्यादा ओआई इसी पे होगा, और वो अपने आप में प्राइस को जल्दी से ऊपर नहीं जाने देंगे, तो वो ध्यान रखना जरूरी है। मतलब पूरी कोशिश की जाएगी प्राइस को गिराने की। बट यहाँ पर क्या होता है, जब ट्रैप होगा ना तो मूव भी बहुत बड़ा आएगा। जब 45,000 के ऊपर जो सेलर्स खड़े हैं, जब वो ट्रैप हुए तो मूव भी बहुत ऊपर आएगा। अगर 22,000 के ऊपर सेलर खड़े हैं और यहाँ पर ट्रैप हुए तो अभी भी मूव बहुत ऊपर आएगा। अब देखो वीडियो में आज बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो लोग 15 दिन बाद देखेंगे, 20 दिन बाद देखेंगे, बट यस इफ द सेलर्स आर ट्रैप्ड, एंड जेन्युइनली बताऊं निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर इस वक्त कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं। यस, तो बैंक निफ्टी आज आप नोट कर लो, देखो मेरे को नहीं पता कि मार्केट अभी कहां तक जाएगी। वैसे एक चीज देख सकते हैं, इस हैमर पे ट्रैप हुए हैं। नहीं, इस हैमर से पहले ही निफ्टी में ट्रैप आ चुका है। निफ्टी में ट्रैप आया था 21,800 के बाद ही। ओके, हाँ, तो वो 22,000 का लेवल तोड़ने से पहले ही आ गया था। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैप अभी आया है। बैंक निफ्टी में ट्रैप आया है 12 तारीख को, तो जो 12 तारीख के बाद ये जो गैप अप हुआ है ना, इसमें ट्रैप हो गए। और जब ये ट्रैप हुए, अब देखो मार्केट उन्हें निकलने ही नहीं देगी। ऑल्दो देयर इज समथिंग कॉल्ड सीजनैलिटी। ओके सर, अगर हम सीजनैलिटी के कॉन्सेप्ट पे जाएं, देखो मैं एक्सट्रीम बुलिश नहीं हो रहा, बट मैं एक सीजनैलिटी के कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो पिछले 20 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो एवरेजन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों जनवरी फरवरी के अंदर करेक्ट होते हैं। ओके, और पूरे 10 महीने ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव होती है। ओके सर, ये सीजनैलिटी कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे तो मैं दिखाता हूँ, चलो दिखाओ सर, दिखाओ। देखने से ज्यादा मजा आता है, चलो देख ही लेते हैं। तो आपने बोला सीजनैलिटी दिखाओ, मैं सीजनैलिटी पे चलता हूँ। हम प्राइस सीजनैलिटी की बात कर रहे हैं निफ्टी की। आपको 20 साल का दिखाओ? यस सर, 20 ईयर्स है ना, 20 ईयर्स देखते हैं। तो अगर हम 20 ईयर्स का देखें तो ये देखिए, एवरेज मंथली एवरेज जनवरी और फरवरी की, जनवरी की मंथली एवरेज 0.75% है डाउन। 20 साल की 20 साल से अगर आप हर साल का देखोगे, 2005 में निफ्टी जनवरी में -1.43% थी,
2006 में 6% बढ़ गई, यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे 17% डाउन थी। वो 2008 का क्रैश है भाई, ठीक है। तो 3%, 6%, 10%। 2012 में ऑलमोस्ट 13% ऊपर। हाँ, तो ऐसा देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज, ऑन एन एवरेज। पर ये वाली अगर सीजनलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है तो सेक्टर्स में लगाओ, फिर मैं आपको ट्रेड बताऊंगा कि क्या चलती है, ठीक है। तो एनीवेज, तो बट हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जनवरी फरवरी के अंदर निफ्टी जनरली डाउन होता है, बट अभी जनवरी के अंदर 0.64% अभी अप ही है। अभी जनवरी इज नॉट येट ओवर, जनवरी इज नॉट येट ओवर। तो मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ 16 तारीख है, तो हो सकता है कि ओवरऑल इसकी रिटर्न 0.75% डाउन हो, मंथली रिटर्न्स कुड बी। बट ये सीजनैलिटी तो हमें यही कहती है कि पिछले 20 साल से हो रहा है, बट ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन नहीं है। 2012 में 12% ऊपर भी है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, मैं बैंक निफ्टी ले लेता हूं। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे पिछले 20 साल का, तो सेम जनवरी और फरवरी के अंदर डाउन रहती है, जून और अगस्त के अंदर भी सिग्निफिकेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत डाउन है। बट अप्रैल इज समथिंग वेरी अमेजिंग, 4.64% अप सीजनैलिटी के अकॉर्डिंग। बट जो हम अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, अभी के अकॉर्डिंग द सेलर्स आर ट्रैप्ड, और वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे देयर इज अ ट्रैप इंडिकेटर। ये मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट पीपल कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई। तो अगर मैं यहाँ पे निफ्टी चेक करूँ, निफ्टी, जस्ट सी दिस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटर्स ट्रैप है। और जैसे मैंने बोला था, बैंक निफ्टी के अंदर 12 तारीख को ट्रैप आया। ट्रैप के बाद कॉल राइटर ट्रैप हुआ, मार्केट और ऊपर जाएगी। ट्रैप कर लिया ना, तो मार्केट 0.66% ऊपर गई है। सो आई होप इस वीडियो से लोगों को एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल गया होगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है। अब इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर देखो, प्राइस एक्शन के अंदर हम इंडिकेटर्स को यूज नहीं करते, हम कहते हैं प्राइस इज सुप्रीम, बट इंडिकेटर्स का भी अपना एक रोल है। सो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो मैं यूज करता हूं, जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, और उसे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड भी है, सुपर ट्रेंड भी है, वॉल्यूम भी है, पिवट भी है। सो इनका क्या रोल है, वी विल डेफिनेटली टेल यू, और सिग्निफिकेंस भी सर। एंड इसके अलावा इफ देयर आर एनी अदर इंडिकेटर्स जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों को ये फ्री में सीरीज मिल रही है, स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिल रहा है, तो उसकी प्लीज रिस्पेक्ट कीजिएगा। हो सकता है ये वाली वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो, रीजन बीइंग यार देखो, अब आप टेक्निकल चीजें सीख रहे हो, अब टेक्निकल्स में मैं कहाँ से यहाँ पे मतलब किसी को डांस करवाऊँ, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने इसे नहीं समझा तो मार्केट आपको डांस जरूर करा देगी, ठीक है, इशारों पे नचाएगी, ये फिर नचा देगी। अगर आपको इसे आपने समझ लिया, तो फिर आप क्या करोगे ना, आप एक बेटर प्रॉफिटेबल पर्सन बन सकते हो। बट अगर आपने इन्हें नहीं समझा, तो आप अपना लॉस कर सकते हो। सो चॉइस आपकी है, व्हाट यू वांट टू डू। हमारा काम है कि हम आपको बेस्ट नॉलेज दें। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला, आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है, इसकी आप कदर कीजिए, नोट्स बनाइए, और इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने आपके लिए कई नए चैनल्स भी लॉन्च करे हैं, उन्हें भी जाके विजिट कीजिएगा, उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। एंड यू गो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद। जय हिंद।